चलिए हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने आपको बताया था कि पूरे पहले टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद अपन आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 3 क्वेश्चन देख चुके थे, उसके बाद आज अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लगा हुआ है बोर्ड पे, आप लोग देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको। 16,000 रुपये पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मीन्स कोई पूंजीपति है जो 16,000 रुपया को दिया 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने के लिए, तो आपको ये निकालना है कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%। तो 15% का कैसे लिखेंगे, 15/100। 5 से काट लेंगे तो 3 बार और 5 से काट लेंगे तो 20 बार, तो कितना होगा 3/20। इसका मतलब है कि नीचे वाला जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, P रहेगा, और ऊपर वाला जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, CI रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, P लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, A लिख लेंगे। P का मान कितना है, 20 रुपया हो गया मूलधन, 3 रुपया हो गया ब्याज। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। टाइम हमारे पास दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था 2 साल 4 महीना, 2 साल 4 महीना। तो 2 साल कंप्लीट है, तो 2 साल के लिए अपन लिख लेंगे कितना, 20, और इधर कितना 23। 3 साल रहेगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 साल रहेगा तो 4 बार लिखेंगे। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए 2 साल का तो हम लोग निकाल लिए, उसके बाद अपने को कितना निकालना है, 4 मंथ का। तो देखिए 1 साल का कितना लग रहा है, 3/20, तो 4 महीने का कितना लगेगा, तो 3/20 1 साल का लगता है, तो 4 महीने का कितना 4 महीने का कितना लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करके इसको साल में चेंज कर लेंगे। अब देखिए काट लीजिए, 4×5 = 20 और 3×4 = 12, तो कितना हो गया 1/20। क्लियर है। अब नीचे वाला टर्म आपका क्या आ जाएगा, P, और ऊपर वाला टर्म आपका क्या आ जाएगा, ऊपर वाला टर्म आपका क्या आ जाएगा बताइए आप लोग, CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट और मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना हो गया 20, और इधर कितना हो गया 21। क्लियर है। अब इसको गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, इधर 8,000, और यहाँ पे गुना कर लीजिए। यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,109। ठीक है, 11,109 गुना करेंगे तो इतना आएगा। P का मान कितना हो गया 8,000, और A का मान कितना हो गया, A मीन्स मिश्रधन का मान कितना हो गया 11,109। तो मूलधन आपका हो गया 8,000, मिश्रधन हो गया 11,009 रुपया। तो ब्याज कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा 3109। क्लियर है। अब देखिए आपके पास 3 चीज़ मिल गया, मूलधन मिल गया 8,000, ब्याज मिल गया 3109, और मिश्रधन मिल गया 11,009 रुपया, सॉरी 11,109 रुपया। तो हमारा मूलधन यहाँ पे कितना है 8,000, और यहाँ पे हमारा मूलधन दिया हुआ था प्रश्न में 16,000। प्रश्न में मूलधन कितना दिया हुआ था 16,000। तो 8,000 बराबर कितना हो जाएगा 16,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना के बराबर है 3109 के बराबर है। तो 1 बराबर 2, तो 3109 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 3109 बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 62। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर
62 18। अब आपके ऊपर है, आप लोग ये भी निकाल सकते हैं, मिश्रधन भी निकाल सकते हैं। यदि आपको मिश्रधन निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, मिश्रधन निकालने के लिए बोलेगा तो मिश्रधन कितना के बराबर है, 11,109 के बराबर है, तो 11,109 बराबर निकाल लीजिए। 1 बराबर 2 है तो 11,109 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 11,109 बोले तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 111 222, राइट। तो आंसर कितना हो जाएगा, 22,218। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन आपके पास लगा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। यदि मैं बार बार क्वेश्चन लिखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। 9,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 2.1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक उसी के जैसा है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। ठीक है, सारा काम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही करना है। इसका साधारण भी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 बटा कितना 100, काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/10। नीचे वाला हमेशा आपका क्या रहेगा, P, और ऊपर वाला क्या रहेगा, CI, मतलब मूलधन 10 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहेगा आपका 1। यहाँ पे लिख लीजिए P और यहाँ पे लिख लीजिए A। मूलधन कितना है 10 और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 10 रुपया मूलधन 1 रुपया ब्याज जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिश्रधन कितना हो गया 11। टाइम देखिए, टाइम आपके पास कितना दिया हुआ है, 2.1/3 साल। क्लियर है, तो कंप्लीट 2 साल है तो 2 बार इसको लिखेंगे 10 और 11। क्लियर है, 2 साल रहेगा तो 2 बार, 3 साल रहेगा तो 3 बार। अभी बचा कितना, हम लोग कंप्लीट 2 तो लिख लिए, बचा कितना 1/3। तो देखिए 1 साल का कितना है 1/10, तो 1/3 साल का कितना लगेगा, तो कितना हो जाएगा 1/30। नीचे वाला आपका क्या रहेगा P और ऊपर वाला क्या रहेगा CI। चलिए नीचे आपका कितना है मूलधन 30, 30 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31। चलिए 10 गुना 10 100 और 100 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,000। उसके बाद यहाँ पे आप गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 37। तो उसके बाद कितना होगा, हाँ चलिए सर आवाज़ मत कीजिए। चलिए उसके बाद हाँ, यहाँ पे आपका मूलधन कितना आ गया 3,000 और यहाँ पे कितना आ गया 3,751। क्लियर है, मूलधन हो गया 3,000, मिश्रधन हो गया 3,751। आवाज़ मत कीजिए ज़रा सभी आप लोग। चलिए यहाँ पे अब हमारे पास डाटा में क्या दिया हुआ है, 9,000 रुपया दिया हुआ है मूलधन। हमारे पास मूलधन कितना आया यहाँ पे 3,000 और हमारे प्रश्न में कितना दिया हुआ है 9,000। तो 3,000 बराबर कितना 9,000, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 3। पूछा क्या है, ब्याज पूछा है। तो देखिए 3,000 मूलधन और मिश्रधन कितना है 3751, तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो आपको ये मिलेगा ब्याज। तो 1 बराबर 3, तो 751 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 751, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2253। तो आंसर कितना आ जाएगा 2253। आप यहाँ से मिश्रधन भी निकाल सकते हैं, 3751 बराबर क्या हो जाएगा मिश्रधन। ये आपके ऊपर है, डाटा कैसे भी दिया जा सकता है। सपोज आपका ये मूलधन न दे करके मिश्रधन भी दे सकता था।
तो जिसका डाटा मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग बराबर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 625 रुपया 2 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 676 रुपया बन जाते हैं, तो दर ज्ञात कीजिए। मीन्स आपका पहले है 625 और बाद में कितना हो गया 676। मीन्स आपका मूलधन है P और अमाउंट है A। पहले था 625, अब हो गया 676। तो किस दर से इतना रुपया हो गया वो आपको दर निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसका एक ट्रिक होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ट्रिक होता है n√P और उसके बाद n√A। ये P क्या है आपका मूलधन और A क्या है मिश्रधन। तो चलिए यहाँ पे देखिए P का मान कितना है 625 और उसके बाद A का मान कितना है 676, सही है। अब देखिए n का मान यहाँ पे क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 625 क्यूब है या स्क्वायर है, स्क्वायर है किसका 25 का। उसके बाद देखिए 676 क्यूब है या स्क्वायर है, स्क्वायर है किसका 26 का। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपका दिया रहेगा तो हमेशा या तो क्यूब होगा या तो स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 और 676 का कितना होता है 26। तो ये आपका क्या हो गया P हो गया और ये आपका क्या मिल गया मिश्रधन मिल गया। तो पहले था 25, अब हो गया 26, बढ़ा कितना 1, कहाँ से बढ़ा 25 से, गुना कितना 100, काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4%। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, आंसर कितना हो गया 4%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, 1000 रुपये 3 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 रुपया बन जाते हैं, तो दर ज्ञात कीजिए। चलिए पहले क्या था 1000 रुपया था, फिर यही रुपया क्या हो गया 1331 रुपया बन गया। तो आपको निकालना है कि किस दर पे 1000 रुपया 1331 रुपया बन गया। तो कभी भी ऐसा निकालने के लिए आएगा तो मैंने आपको ट्रिक अभी बताया हूँ। ट्रिक क्या बताया हूँ, n√P और उसके बाद n√A। क्लियर है। चलिए ये आपका क्या है मूलधन है और ये आपका क्या है मिश्रधन है। चलिए ले लीजिए इसको रूट में, कितना हो जाएगा 1000 और इधर कितना हो जाएगा 1331। अब आपको खुद से डिसाइड करना है कि 1000 स्क्वायर है या क्यूब है। तो आपको पता है कि 1000 10 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे n का मान कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। क्लियर है। ये 10 का क्यूब और ये कितना का क्यूब होगा 11 का। ऐसा कभी भी क्वेश्चन होगा तो अंदर या तो क्यूब में होगा या तो स्क्वायर में होगा, लेकिन कभी भी 4 में नहीं होगा क्योंकि उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। तो हमेशा 2 या 3 होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख करके भी टिक करना है, तो केवल 2 या 3 पे ही कीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 2 या 3 पे ही आता है। ठीक है, तो आंसर आपका मैक्सिमम केस में 2 या 3 ही आएगा। तो ऑप्शन देख करके हमेशा आप लोग 2 या 3 ऐसे वाले क्वेश्चन में आप लोग टिक करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। क्लियर है। तो देखिए मूलधन है 10 और मिश्रधन कितना 11। 10 रुपया से 11 रुपया हुआ, कितना बढ़ा 10 रुपया, अच्छा सॉरी 10 रुपया से 11 रुपया हुआ, कितना बढ़ा 1 रुपया बढ़ा। कहाँ से बढ़ा 10 से, और इसको परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा
10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कुछ रुपए 2 वर्षों में स्वयं के 9 गुना हो जाते हैं, तो किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये इतना रुपया हो जाता है, वही आपको ज्ञात करना। फिर से वही क्वेश्चन। चलिए, ट्रिक आपको मालूम है क्या होता है, n√p, उसके बाद n√a। सही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वयं का 9 गुना हो जाता है। इसका मतलब है कि पहले था 1 रुपया, अब हो गया 9 रुपया। सही है, मतलब मूलधन 1 रुपया और मिश्रधन 9 रुपया। इसका रूट ले लीजिए। सही है। अब आप खुद से देख करके बताइए कि ये क्यूब है या स्क्वायर। तो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ से भी निकाल लीजिए। 1 को बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 1, और 9 को बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 2। क्लियर है। चलिए, 1 रुपया से 3 रुपया हो गया तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। कहाँ से बढ़ा, 1 से बढ़ा। गुना कितना, 100, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 200%। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200%। चलिए अगला क्वेश्चन। कभी भी आपको यहाँ पे रूट के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। वो निकलेगा तो या तो क्यूब रूट से बाहर निकलेगा या स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, ये आपको खुद से डिसाइड करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर अभी आपका कितना हो गया था, 8 हो गया था। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 9। एक मिनट देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, एक और क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे। वह ब्याज दर क्या है जिस पर 1800 रुपए की राशि 2 वर्षों में 1984.50 रुपये हो जाती है। तो वही आपको निकालना है। तो 1800 रुपये आपका मूलधन है और मिश्रधन कितना बन जाता है, 1984.50। ये आपका क्या है, मूलधन, और ये आपका क्या है, मिश्रधन। अब देखिए, यहाँ से आपको रूट से बाहर निकालने में प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट करके छोटा कर लेंगे। तो काटिए, पहले दशमलव को हटा लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1984, और इधर कितना हो जाएगा, 50, नीचे 100, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर लीजिए। तो डायरेक्ट इसी बार में यहीं पे लिख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा चला जाएगा। चलिए, अब 3 से काटिए। 3 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, मैं काट करके बता देता हूँ आपको। ये हो जाएगा आपका 6000, और 3 से इधर काटेंगे तो आपका आएगा, आपका आ जाएगा 6615। क्लियर है। उसके बाद यदि फिर से काटे इसको तो आपका आ जाएगा, 3 से काट लिए फिर से तो आपका हो जाएगा 2000, और 3 से इसको फिर से काट लिए तो ये आपका आ जाएगा 2205। क्लियर है। फिर जब इसको आप काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 441। क्लियर है। तो इधर कितना हो जाएगा, 400, और इधर कितना हो जाएगा, 441। अब छोटा हो गया, इसको रूट में ले लीजिए। क्लियर है। 400 किसका क्या होता है, 400 स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, आपको पता है। तो 400 को बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 20, और इसको बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 21। पता चल गया कि मूलधन कितना मिला, 20, मिश्रधन कितना मिला, 21। 20 रुपये से 21 रुपया हो गया, कितना बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा। कहाँ से बढ़ा, 20 से बढ़ा, और गुना कितना, 100। काट लेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5%। और एक सिंपल फार्मूला होता है, यदि आप लोग नहीं भी जानते हैं तो मैं तो बता ही दिया। दर प्रतिशत बराबर कितना होता है, ब्याज, और उसके बाद नीचे में आपका मूलधन और गुना 100। सही है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा क्लियर।